जरा सोचिए, अगर पेड़ बोल सकते तो वो मानव से क्या कहते? क्या कहते? मुझे बचाओ। मुझे बचाओ, मुझे मत काटो, वरना आपको हो सकता है आने वाले समय में ऑक्सीजन सिलेंडर लेके साथ चलना पड़े। और इसलिए पृथ्वी की सेहत पर, सतत विकास पर बातचीत बहुत जरूरी है। और आज हम फोकस कर रहे हैं 3R पर। पहला R रिड्यूस, दूसरा रीयूज, और तीसरा रिसाइकिल। और 3R के इस कॉन्सेप्ट पर बातचीत के लिए डीडी मॉर्निंग शो में स्वागत कीजिए डॉक्टर उर्वशी मित्तल का। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है। आप एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, और आपको फ्लास्क लेडी भी कहते हैं। हम देख रहे हैं आपके पास एक फ्लास्क पड़ा है, वो भी जूट बैग में। क्यों मैं प्लास्टिक बोतल को ना कहूं और इको फ्रेंडली बोतल को अपनाऊं? देखिए, अभी आपने पर्यावरण के बारे में बताया, तो ये हम कुछ चीज़ें होती हैं जिसको करके लगता है हम दूसरे पे एहसान कर रहे हैं, लेकिन पर्यावरण हमारे अपने लिए, अपने बच्चों के लिए ज़रूरी है। हम अपने जनरेशंस के लिए ये मदर प्लेनेट छोड़ जाएं, उसके लिए ज़रूरी है कि हम पर्यावरण का ध्यान रखें। और पर्यावरण तो बहुत सारी चीज़ों से बचा सकते हैं। अभी आपने कहा पेड़ लगाइए, बिजली पानी उतना ही यूज़ करिए जितना आपको चाहिए, कागज़ बचाइए, दोनों तरफ से इस्तेमाल करिए। अगर आपके घर में कोई फंक्शन है तो उसका डिजिटल इन्वाइट चलेगा। लेकिन एक चीज़ होती है स्टेप अप एंड लीड बाय एग्जाम्पल। तो आप क्या आप रोज़ पेड़ लगा सकते हैं? घर से ऑफिस जाने की जल्दी है, कट थ्रोट कंपटीशन है, कहाँ आप पेड़ लगाने बैठेंगे? फिर पेड़ लगा दिया तो क्या काम पूरा हो गया? वो सरवाइव किया कि नहीं किया, इतना बड़ा हुआ कि नहीं हुआ कि हमें ऑक्सीजन मिल गई? तो क्या काम है जो हम हर समय कर सकते हैं? प्लास्टिक पॉलीथीन सबसे बड़ा थ्रेट है, तो इसमें हम अपना फ्लास्क लेके चलते हैं। अच्छा। इसको हमने पर्सनलाइज करा रखा है, अपना नाम लिखा रखा है। तो अगर हम पानी पीते हैं और ऐसा ही फ्लास्क अगर किसी और के पास भी है तो वो मिक्सअप नहीं होता, क्योंकि हम अपना नाम देख के उसे पहचान लेते हैं। तो ये हम इसके बहुत जी। तो लेकिन जब हम ये 3Rs की बात कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, तो ये आम इंसान इन तीनों चीजों को समझे कैसे, क्या करे? समझने के लिए तो आप जैसे लोग ये प्रोग्राम करते हैं और हम आके समझाते हैं। तो हमारे देखिए, आप कुछ भी चीज अकेले सोच सकते हैं, लेकिन उसको बड़ा बनाने के लिए आपको लाइक माइंडेड लोग चाहिए, जो उसको, जिससे कि लोग सुने, उनकी आवाज बिगर और बेटर बन जाए। और जंगल में मोर नाचा किसने देखा? यहाँ पे आके बैठेंगे तो बात दूर तक जाएगी। तो जब हम पहली चीज कहते हैं रिड्यूस, तो कैसे रिड्यूस करें? सबसे बड़ी बात, जो प्लास्टिक की बॉटल, प्यास तो सबको लगती है, गर्मी में ज्यादा लगती है, कम, लेकिन सर्दियों में भी लगती है, हर समय लगती है। तो जो हम प्लास्टिक की बोतल लेते हैं, जो पर्सनलाइज भी नहीं है, हमने प्लास्टिक का ग्लास लिया तो वो तो यूजलेस है। अगर आपने एक सिप लिया, कहीं भी छोड़ दिया, वो गिर जाएगा, बेकार हो जाएगा, और इतना प्लास्टिक बन गया। तो प्लास्टिक को बनना कैसे रोकें, रिड्यूस कैसे करें? तो ये जो हमारा फ्लास्क है, ये उसको रिड्यूस करता है। जी, ये बहुत बड़ी बात डॉक्टर उर्वशी ने कही है कि एक सीधा सीधा एडवांटेज यदि आप इस तरह की बोतल रखते हैं अपने पास इको फ्रेंडली, कि आप जो फ्रीक्वेंसी तो बहुत है, दिन में आप 10-15 बार पानी पीते हैं, सोचिए 10-15 प्लास्टिक कप आए, तो आपने वो रिड्यूस कर दिए क्योंकि अब आपने एक बोतल खरीद ली है। लेकिन एक पर्सपेक्टिव ये भी हो सकता है कि ये बोतल फ्लास्क मान लो 500-600 की है, जूट का ये बैग मान लो 100 रुपए का आया, लोग ये सोचें 600 रुपए मेरे लिए तो बड़ा महंगा है भाई। सर, आप देखिए ना, अभी आपने कहा कि दिन में हम 10-15 बार हमें प्यास लगती है, और हर बार हम जो प्लास्टिक की बोतल अगर उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाएं तो पर्स में तो रखेंगे, तो इसको भी हम ले जा सकते हैं। और अगर आप 500 को 10 से डिवाइड करें तो सिर्फ 50 बार हुआ, 15 दिन में, 10 दिन में इसकी कीमत निकल आएगी। और सेकेंडली, अपनी जेब के हिसाब से सब लोग खर्च करते हैं, साड़ी सस्ती भी और महंगी भी, कार छोटी भी और बड़ी भी। तो स्टील बोतल तो 100-125 की आ जाती है, फ्लास्क 500-600 का आता है। तो जैसे आपकी श्रद्धा, लेकिन मन में तो लगन होनी बात चाहिए। हो गई कि हमने एक ही चीज को रीयूज किया, बार बार उसको रीयूज कर रहे हैं। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं रिसाइकिल की, तो रिसाइकिल को कैसे समझे? क्या रिसाइकिल हो सकता है? मैम, जब आपको लगन लग जाती है ना एक चीज में, तो आप रिसर्च करते हैं। तो हम जो प्लास्टिक और पॉलीथीन यूज करते हैं, जब उसे इकट्ठा करते हैं, तो बहुत सारी एनजीओज ऐसी आ गई हैं जो उसको कन्वर्ट करके बेंचेस, वाजेज, पढ़ाई लिखाई के टेबल और कीरिंग होल्डर वगैरह बना देते हैं। तो हम ये भी कहते हैं कि पहले तो आप कम करिए, अगर कुछ खरीद लिया है तो उसको दोबारा इस्तेमाल करिए, और उसके बाद जब फेंकना है तो उसको स्टोर कर लीजिए। 50 किलो 100 किलो कॉलोनी में सब लोगों को बोलिए, तो उनके लोग आते हैं और वो ले जाते हैं, फिर वो आपको थोड़ा कन्वर्जन चार्जेस लेके प्लास्टिक के, रिसाइकिल प्लास्टिक के बेंच बना के दे देते हैं। हमारे अपने घर के लॉन में ये पड़ा हुआ है। जी बिल्कुल। तो यानी रिसाइकिल पर भी जो है समाज ध्यान दे, और बिजनेसेस भी, हमने देखा है कि अब बिजनेसेस सिर्फ प्रॉफिट पर रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ट्रिपल पी पे रिपोर्ट करते हैं, प्रॉफिट के साथ साथ पीपल और प्लेनेट पर भी। पर ये बताइए, जो हमने कार्यक्रम की शुरुआत में कल्पना की कि अगर पेड़ बोले तो वो मानव से क्या कहेगा?
जो आपने कहा वही कहेगा। जब हम इस टाइम को हेड कर रहे हैं कि जब हमें ऑक्सीजन सिलेंडर लेके चलना पड़े, तो बात वही है ना कि पेड़ बोलता नहीं है, पर बोले तो ये कहे कि मैं तुझे जीवन देता हूँ और तू मेरा ही जीवन ले रहा है, तो मुझे नहीं बचा रहा, या मेरे लिए तेरे पास टाइम नहीं है। कहते हैं ना आजकल हमारे पास हमारे बड़ों के लिए टाइम नहीं है, तो एक बार को आपने माँ बाप को नेग्लेक्ट कर दिया, कोई बात नहीं, जिंदगी चलती रहेगी, लेकिन पेड़ को नेग्लेक्ट कर दिया तो जिंदगी नहीं चल पाएगी, क्योंकि आपको ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी। तो आपको उसको तो बचाना ही पड़ेगा, और एक तरीका वो भी है, वो तो है ही, लेकिन उसके साथ दूसरा क्या है, देखिए अपने आप बाय सेल्फ नथिंग एग्जिस्ट, यू नीड टू हैव दोस थिंग्स अराउंड व्हिच मेक्स इट बिगर। तो एनवायरनमेंट को खाली पेड़ लगाने से भी नहीं बचा पाएंगे, जब तक कि आप नीचे मदर प्लेनेट को छोड़ेंगे नहीं, पेड़ बढ़ेगा कैसे? तो बिजनेस को जैसे CSR अलाउड होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी, आजकल एक और वर्ड आता है ESG, एनवायरनमेंट सोशल एंड गवर्नेंस, तो क्या बिजनेसेस भी इस ओर आकर्षित हो सर रहे हैं? अभी हमने आपको बताया कि प्लास्टिक पॉलीथीन को जब हम रिसाइकिल कराते हैं, तो जो कंपनीज हैं वो CSR से ही सस्टेन होती हैं, जो हमें पता चला। उनका जो हमारे से प्लास्टिक पॉलीथीन उन्होंने इकट्ठी कर ली और वो हमें मुफ्ती में एक बेंच बना के दे रही हैं, तो उनको तो CSR से ही सस्टेन किया जा रहा है। जो उनका ऑपरेशन है, जो वो इकट्ठा अपना व्हीकल बेचती हैं, डीजल पेट्रोल लगाती हैं, प्लास्टिक इकट्ठा करती हैं, तो वो CSR से सस्टेन होती हैं। हमसे तो वो थोड़ा बहुत नॉमिनल कन्वर्जन चार्जेस लेते हैं और हमें रिसाइकिल प्लास्टिक का बेंच बना के दे देते हैं। अभी जैसे एक टेक्निक आई है वाटर हाइसिंथ, उसके जरिए साड़ियां बनाई जा रही हैं। हाँ जी। तो ये क्या प्रोसेस है, और ये साड़ी जो है कितनी ड्यूरेबल है? हमने भी अच्छा, आज हमें वही पहन के आनी चाहिए थी। देखिए वाटर हाइसिंथ जो जलकुंभी से हिंदी में कहते हैं, हाँ जी। और जिस पानी में जलकुंभी पैदा होती है वो पानी बेकार हो जाता है, क्योंकि ना तो उसमें कोई भी क्रीचर सरवाइव कर सकता है, उसमें रिक्रिएशन एंटरटेनमेंट कुछ नहीं हो सकता, डेड वाटर, ऑक्सीजन होती नहीं है। तो इससे निकाल के जो यान बनता है, इस पे हमने भी काम किया। और देखिए बात वही है कि हम कह सकते हैं आप लोगों के थ्रू, जिससे वो लोगों तक पहुंचे, हमारा कितना भी रीच हो, एक विंडो रहेगा, अगर वो सब जगह जाएगा तो वो मल्टीप्लाई होगा। तो आज आपके थ्रू हम सबसे अपील करना चाहते हैं कि अभी उन्होंने साड़ी बनाई है, 2-4 कंपनीज ऐसी हैं जो वाटर हाइसिंथ से यान बना के साड़ी बना रहे हैं। हम तो कहते हैं कि कल आप उसमें शर्ट पहने हुए दिखें, आपकी ड्रेस बने। लेकिन यहाँ पर तो मेरा भी सवाल है, एक तो आता है सुनने में कि अगर आपने कोई शर्ट पहनी, आपको लगता है अब आप दूसरी शर्ट लेकर आए तो इसको दान कर दो, लेकिन आप ये कह रहे हैं बेशक दान तो करो, दूसरा ऑप्शन है कि आप उसे रीसेल भी कर सकते हैं। हाँ जी। तो फिर खरीदार मिलता है दोबारा शर्ट या साड़ी खरीदने वाला? देखिए हम तो इससे अगर अलाउड होता तो हम उनको भी आपको बुला के बताते। विंटेज, आपने पुराना नाम सुना है, और जब हम लंदन गए तब हमने देखा मेन मार्केट में शॉप खुली हुई थी जिसका नाम था विंटेज शॉप। हमें नहीं पता था यहाँ पे रीसेल के कपड़े मिलते हैं, हमारी बेटी ने बताया, तो यहाँ पे आके हमने उन्हें विंटेज ठेला खुलवा दिया। देखिए जो कपड़े हम उतार देंगे तो वो उस ठेले के साथ सब कॉलोनीज में चले जाते हैं, और वो अच्छी शेप के होते हैं, तो उनको बेच के अपना जीवन यापन भी कर लेते हैं। क्योंकि जब आप दान देते हैं तो कई बार वो चीज ले जाते हैं, चाहे उनके मतलब की है कि नहीं है, और वो यूज में तो आती नहीं, तो ऐसे वो अपना उससे जीवन भी चला रहे हैं। जी, अगर पेड़ों की बात करें कि पेड़ हम अब रोज रोज तो पेड़ लगा नहीं सकते, लेकिन पेड़ काटे भी जा रहे हैं, तो इसके लिए क्या तरीका हो सकता है कि हम बच्चों को भी उस चीज को समझाएं और पेड़ जो है, हरियाली जो है वो आपने बहुत ही अच्छी बात की। देखिए जब हम लोग काम करते हैं ना, जब हम NGO से अटैच होते हैं, हम इनरव्हील से अटैच्ड हैं, तो हम जब स्कूल्स में जाते हैं तो वहां पे जब पेड़ लगाते हैं तो उसके बाद हम टीचर से और प्रिंसिपल से कहते हैं कि अब ये बच्चों को असाइन कर दीजिए। अच्छा। और मोदी जी ने तो चलाया है एक पेड़ माँ के नाम, तो बच्चों को वो ऑटोमेटिक इमोशनल अटैचमेंट आ जाता है। अगर उनसे कहें ये हम लगा रहे हैं लेकिन ये आपके माँ के नाम पे है, तो बच्चा आके खड़ा होता है, उसको लगता है मेरी माँ के नाम पे ये पेड़ लगा हुआ है। क्या हम लोग भी कहीं लगाते हैं तो अगर अपनी माँ के रूप में उसको विजुअलाइज करें तो आप अपनी जान दे देंगे, पर उसको मुझे लगता है बचाएंगे। ये विजुअल बहुत स्ट्रांग है, जहां पर देखिए कि पेड़ लगाया जा रहा है, और जो सवाल हमने पूछा था ना, वो भी आप अपने स्कूल घर दफ्तर में पूछें कि पेड़ अगर बोलेगा तो क्या कहेगा, और शायद अधिकांश लोग यही कहेंगे, मुझे बचाओ, मेरा संरक्षण करो, मुझे मत काटो। लेकिन स्वास्थ्य की नज़र से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम पर्यावरण को समझें, क्योंकि अगर मैं प्लास्टिक का इस्तेमाल करता हूँ तो माइक्रो प्लास्टिक मेरी बॉडी में जाएंगे और मुझे बीमारी हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल सर, अगर गाड़ी में छूट जाए और उस पर धूप पड़े तो कैंसर तक हो सकता है। और जितने भी डार्क कलर की प्लास्टिक होती है वो उसकी इम्प्योरिटीज छुपाने के लिए ब्लैक कलर डाल देते हैं। आजकल आप अमेजोन या स्विगी से खाना ऑर्डर करिए तो वो ब्लैक कलर के डब्बों में आता है प्लास्टिक के, वो इसलिए कि वो इम्प्योरिटीज ना दिखें, वो रिसाइकिल्ड है तो वो कलर डाल देते हैं। आपको वो ठीक लगता है, पर आप सोचिए वो बॉडी में आप क्या कंज्यूम कर रहे हैं। तो पहले तो कहते हैं कि जो खाना बाहर से मंगाएं, अगर आप उसे गर्म करना है माइक्रोवेव में तो उससे
कांच में शिफ्ट करके गर्म करिए, प्लास्टिक को कभी रीहीट मत करिए क्योंकि वो ज्यादा एलिमेंट उसके अंदर आएंगे। तो सर हर तरीके से देखें तो प्लास्टिक और पॉलीथीन यूज ना ही करना ठीक है। और हम ये कहते हैं कि हमने बनाया इसे अपनी सहूलियत के लिए, पर अब ओवर यूसेज ने अब हमें सोचने पे मजबूर कर दिया। तो हम इतना यूसेज कम कर दें कि जो इसके प्लस हैं हम वही लें और नेगेटिव को निकाल दें। उसके लिए हम सबको साथ में काम करना पड़ेगा। बिल्कुल। मेरे को एक अपने बचपन का समय याद आ रहा है कि जब हम छोटे हुआ करते थे, हमारी जो माताएं, हमारी दादी नानी, वो सब क्या करते थे कि हमने आज एक कपड़ा पहना है, वो पुराना हुआ, उन्होंने उसका थैला बना दिया, पिलो कवर बना दिया और उसी को यूज किया जाता था जब तक वो फट नहीं जाता था। कपड़े के थैले हम लोग इस्तेमाल करते थे। आज अगर हम देखें तो फॉरेन फैशन में, इंटरनेशनल फैशन में वो हाई फैशन के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं वो जूट के बैग्स, कपड़े के बैग, लेकिन हम लोग कतरा रहे हैं अब उसी चीज को इस्तेमाल करने में। तो उसके लिए आप क्या कहेंगी? देखिए हर एक चीज के ना देखने का नजरिया होता है। वो अब 2 लाइन याद आ रही है, जिंदगी है ये आईना, तू मुस्कुरा तो वो भी मुस्कुरा देगी। हम जो करना शुरू करें वो होना शुरू हो जाता है। या तो आप अपने बना लीजिए जो पहले होता था। नहीं तो देखिए जब आप एनजीओज में जाते हैं, जितने भी कमरे होते हैं उनको पर्दे चाहिए होते हैं, उनको बिस्तर के लिए बेडशीट चाहिए होती है, उनको थैले चाहिए होते हैं। तो आपके घर अगर रिनोवेट हुआ, जितना बड़ा सामान निकला आप वहां पे दान दे दीजिए। खाली सोचने की जरूरत है। तो 4 लाइनें याद आ रही है, कहें तो बोले। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश ये है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। तेरे सीने में ना सही तो मेरे सीने में सही हो, कहीं भी आग लेकिन आग लगनी चाहिए। आशा है कि ये सूरत बदलेगी। और आपने मुस्कुराहट पे इतनी अच्छी लाइनें कही। और आज 3 अक्टूबर तो वर्ल्ड स्माइल डे है। चलते चलते अक्सर जब हम कहते हैं कि जी क्रांति लाइए, रेवोल्यूशन लाइए, तो हम कुछ नया कुछ करने का सोचते हैं। लेकिन जब पर्यावरण संरक्षण की बात है, इसमें कुछ नया नहीं करना है। पर्यावरण संरक्षण तो भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रहा है। सर अभी तक हमने कहा ना, हम बात शुरू करी हमने इस स्टील की बॉटल से, तो अभी तक हम सब लोग इसे अपने साथ तो लेके चलते हैं। लेकिन अब जरूरत है कि हम इसे कार से उठा के अपनी वर्क प्लेस पर लाएं, अपनी मीटिंग्स में लाएं। और हम सबसे कहना चाहेंगे वो एनजीओ जो पर्यावरण को संभालने की बात करते हैं, बड़ी बड़ी गोष्ठी करते हैं, और उसके बाद प्लास्टिक की बॉटल लुढ़कता हुआ ऑडिटोरियम छोड़ के चले जाते हैं, तो वो कितना मीनिंगफुल होता है। तो इसलिए अब हमें पर कहते हैं ना, अगर हमें दिखाना है पहले, तो इसलिए हम दिखाते हैं। ये हम सब जगह इसको लेके जाते हैं। थैंक यू, आज आपके स्टूडियो में भी लेके आए। और हम यही कोशिश करेंगे और आपसे कि आपके थ्रू ये बात सब लोग तक जाए। हमारी ये बॉटल देश विदेश सब जगह घूम के आ चुकी है। थैंक यू टू दी फ्लास्क लेडी। बिल्कुल। और उम्मीद है कि हम लोग इस बात को समझेंगे, अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे कि पर्यावरण को हमें बचाना है, क्योंकि उससे ना सिर्फ पर्यावरण की सेहत बनी रहेगी, हमारी भी सेहत बनी रहेगी, क्योंकि वही हमारे जीवन का आधार है। आज हमें रिसाइकल, रिड्यूस, रीयूज इसके बारे में समझाने के लिए थैंक यू सो मच उर्वशी जी। It was an honor coming here. Thank you so much. Thank you very much.